प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अब सबको जय मसीह की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग 7 बजे आपके साथ रूबरू होंगे। खुदा ने हमें वो मौका दिया है कि हम एक बार फिर आप सब लोगों के साथ मिलकर खुदा की हम तो सना करें। आज मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके से हम लाइव होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अब खुदा से मांगें कि आज का जो समय जितने भी उसने हमें दिया है, हम उस समय में खुदावंद की आत्मा को अलाउ करें कि वो हमारे दिल में आए और जो कुछ भी खुदा का वचन आज हमारे लिए है वो हमारे दिलों में काम करे और बहुतायत का फल लाए। और हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करें कि हम कैसा मसीही जीवन जी रहे हैं। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, खास करके जो तूने हमें दिया है कि हम प्रभु जी लाइव होकर तेरे लोगों के साथ, तेरे चुने हुए लोगों के साथ, जिनको तुम मोहब्बत करता है उनके साथ तेरे वचन की मुनादी कर सकें। प्रभु जी आज की हमारी प्रेज एंड वर्शिप, आज की हमारी पिता परमेश्वर तेरे वचन का अध्ययन करना, ये सब कुछ प्रभु जी तेरे घर में कबूल फरमाएं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, मुझे भी अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और जो मेरा काफ़ी फेवरेट गीत है। उम्मीद है कि जिन जिन को भी आता है वो इस गाने के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। रब सच मुझे उसकी सुनता है, रब सच मुझे उसकी सुनता है, झूठा जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने हसीनानु खुदा आखिर नगरे समझेगा।
पिता परमेश्वर तेरी ये वचन हमें ये बताता है कि जो भी तेरे नाम पर ईमान रखते हैं, जो भी तुझे याद करते हैं, जो भी तेरे से दुआ मांगते हैं, तो उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तो हमें ये अवसर देता है कि हाँ प्रभु जी तेरे लोगों को और प्रभु जी इस कोरोना वायरस के अफेक्टेड लोगों को तेरे सामने रखते हैं। और प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि एलिया भी हमारे ही जैसा एक साधारण आदमी था, और जब उसने प्रार्थना की और तूने इसकी प्रार्थना को सुना, और इसी रीति से पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास से जुगे आदमी की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर हमारी विश्वासी योग्यता तो कुछ नहीं, बल्कि हम तेरे पर विश्वास रखते हैं, हम तेरी शिफा पर विश्वास रखते हैं। तो प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। गाऊंगा, गाऊंगा, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। गाऊंगा, गाऊंगा, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। तेरा आत्मा का मुझको मिला है वरदान, नाचूंगा मैं दाऊद के समान। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, नाचूंगा मैं दाऊद के समान। नाचूंगा, नाचूंगा, नाचूंगा मैं दाऊद के समान। नाचूंगा, नाचूंगा, नाचूंगा मैं दाऊद के समान। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। Yes, Lord, you're great God, you're honest God, you're faithful God. पिता परमेश्वर ये पवित्र आत्मा तेरा हमारे बीच में काम करता है। तो प्रभु जी तेरे वचन का कहना है कि हमारे दिल में एक श्रोते निकलते हैं। प्रभु जी तेरा वचन हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो सब बातें हमें बताता है। पिता परमेश्वर हम दाऊद के समान तेरे सामने अपने हाथों को उठाते हैं। पिता परमेश्वर हम दाऊद के समान तेरी आराधना ते स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर हमें मालूम है कि तू कितना महान परमेश्वर है, हमें मालूम है पिता परमेश्वर कि तू अद्भुत खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु जी आज जो तूने समय हमें दिया है इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं तो धन्यवाद करता हूँ हर एक व्यूअर के लिए जो आज पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं। उन्हें पिता परमेश्वर प्रेज वर्शिप के द्वारा तेरे लोग ने जात पाए, प्रभु जी तेरे लोग आशीष पाए। हालेलुया। शीराबा खा शीरा थाना लाबादी राबा खोक्षा थारा। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रभु जी तू महान है, तू ऊंचा खुदा है, स्वर्गों पर विराजमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है मेरे यीशु राजा। ओ राबाशी रखा वादा, आज तू प्रभु जी ध्यान कर यीशु राजा, अपने लोगों पर ध्यान कर प्रभु जी, इस पृथ्वी पर ध्यान कर मेरे यीशु, इस पृथ्वी के लोगों को बचा ले प्रभु जी, अपने लोगों को बचा ले प्रभु जी, अपनी कौम को बचा ले मेरे यीशु राजा। अरे प्रभु जी हम तेरे सामने रोते हैं प्रभु जी, तेरे सामने अपनी अरदास से अपनी बेनतियां अपनी फरियादें लेकर आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। यीशु राजा तेरा धन्यवाद हूँ, मैं तेरा प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। पिता परमेश्वर जब हम तेरे वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर तो हमारे ऊपर दया कीजिए, हम सबको अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी, तेरे वचन की मनादी जब हम करते हैं पिता परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे होठों का जुमा लीजिए, ताकि प्रभु जी जो कुछ भी मैं बोलूं प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक, तेरे वचन के आधार पर बोलूं, कुछ भी अपने से ना बोलूं, बल्कि प्रभु जी तेरे वचन की गहराइयों को मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। यीशु राजा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। एंड एवरीबॉडी सेज आमीन, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मैं अजीजो ऐसे आपको मालूम है कि हम खुदा के वचन को लेकर आपके सामने आते हैं, और जो खुदा का वचन जब हम आपके पास लेकर आते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि खुदा का वचन सही मानों से आपके सामने पेश किया जाए। जैसे कि मैं फिलिपियों की किताब को देख रहा हूँ, और आज भी मैं फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय को हम पढ़ेंगे। 3रा अध्याय उसकी कुछ आयतें जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इसको देखिएगा। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय 12 से लेकर 13 तक वचन में लिखा है। बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 13। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाऊं। आगे की बातों को के लिए वो तत्पर ही रहता है। ये खुदा का वचन जो है वो आज हमें मिला है, और इसको हम देखेंगे कि खुदा का वचन किस रीति से आपके साथ और मेरे साथ बात करता है। आज परमेश्वर जो है, मैं जैसे आपको मालूम है कि मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ वहाँ मैं अपना जो वचन है उसको एक उदाहरण से शुरू करता हूँ, जिससे कि आप लोग जो हैं वो बने रहिएगा। एक औरत है जो कि बहुत अच्छी औरत है, और वो औरत जो है वो एक अच्छी पत्नी भी है, अच्छी माँ भी है। और वो जो औरत है वो घर का काम बहुत अच्छे से करती है, घर को बहुत सुंदर रखती है, बहुत क्लीन रखती है, और वो एक अच्छी प्रोशन भी है। और उसके साथ साथ वो प्रार्थना भी करती हैं। जब जब उसको मुश्किल पड़ती है, रेगुलर प्रार्थना तो नहीं करती, लेकिन वो एक मसीहत को ऐसे समझती हैं कि सिर्फ चर्च का एक मेंबर हो जाना है उसके लिए मसीहत है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे हमें मसीह के साथ चलना चाहिए, वैसे वो नहीं चलती है।
एक और नौजवान है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत नेक आदमी, और वो भी किसी चर्च का मेंबर है। जब उसको टाइम मिलता है वो चर्च में चला जाता है, जब नहीं मिलता वो नहीं जाता है। वह अपने परिवार का अच्छी रीति से ध्यान रखता है, अपने परिवार को हर एक जो जरूरत चीज है वो उनको देता है, और जैसे उसको प्रार्थना करनी चाहिए वैसे वो भी प्रार्थना नहीं करता है। लेकिन तीसरी जो ग्रुप है वो है एक नौजवान ग्रुप। वो जो नौजवान है वो भी किसी चर्च के मेंबर तो हैं, और उनके लिए कोई कलीसिया जो है, जो क्रिश्चियनिटी जो है, वो खास महत्ता नहीं रखती। और वो ये कहते हैं कि चर्च में जाने का क्या फायदा, जब वो चर्च में अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि उनके बुजुर्ग जो हैं चर्च के बाहर ही अपने पादरी की, अपने फेलो एल्डर की या फेलो कलीसिया के मेंबर की निंदा करनी शुरू कर देते हैं, या उनके बरखिलाफ चुगली करना शुरू कर देते हैं, जहाँ कलीसिया के बीच में उनका आपस में तालमेल नहीं है, जहाँ कलीसिया के बीच में गुटबंदी है, ये सब चीज़ों को वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें चर्च जाने का क्या फायदा, अगर हमने बूढ़े होकर इन जैसे ही बनना है तो इससे बेहतर है क्या हम जैसे हैं वैसे रहें। एक्सक्यूज मी, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। एक और चर्च मेंबर है, वो जो चर्च मेंबर हैं वो बताता है कि वो परमेश्वर को कितना प्यार करता है, चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई सैमुअल, खुदा आपको बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थनाओं में आपको जारी रखते हैं और खुदावंद आपकी हर जरूरत को पूरा करे। और वो अपने परमेश्वर को बहुत प्यार करता है, अपनी चर्च के साथ भी बहुत विश्वासी जुड़े हैं और अपनी चर्च के साथ लगातार जाता है, जो भी चर्च की जरूरतें हैं उनमें भी हिस्सेदार होता है वो। लेकिन फिर भी वो always kind of defeated person, always he's the victim and always in the middle of something big spiritual battle। और वो प्रार्थना तो करता है पर उनकी प्रार्थना भी जो है वो सेल्फिश है, एंड अपनी प्रार्थना में वो परमेश्वर को जो आदर है वो नहीं देता है। या वो प्रार्थना करता है जब जो संदेश सुनता है किसी से, जब वो पादरी साहब से संदेश सुनते हैं तो वो आदमी कहता है कि ये संदेश जो है पादरी साहब आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, पादरी साहब आपने बहुत अच्छा प्रीच किया, क्योंकि ये जो मैसेज है ये उस आदमी के लिए है। वो आदमी ऐसा है, अपने अंदर वो नहीं जानता लेकिन वो दूसरों के लिए कहता है कि ये मैसेज दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा पादरी साहब आपका मैसेज। जब हम इन सब लोगों के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं इनके जीवनों को देखें और हमें ये देखना है कि इनमें से नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ कौन जीता है। हम ज़्यादा सोचते हैं, खास करके जो नए मसीह लोग होते हैं, वो कि मसीहत हमें क्या देती है या मसीहत में हमें क्या फ़ायदा। ज़्यादातर लोग जो है वो मसीहत में अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, जो नए मसीह होते हैं। इन सब सवालों का जवाब जो आज हम कोशिश करेंगे कि वो दें। एक सच्चा मसीह जो है वो एक जयवंत जीवन जीता है, वो एक फ्रूटफुल जीवन जीता है, वो डिफीटेड लाइफ नहीं जीता है, वो हारा हुआ नहीं होता है। सच्चा मसीह
जो विश्वास से योग्य मसीह हैं, वो हमेशा परमेश्वर उसको सिर बनाता है, पूछ नहीं। सच्चे मसीह जो हैं, परमेश्वर उसको हमेशा अपने हाथों में लिए रहता है। यस ब्रदर, आपको हम प्रार्थना में याद करते हैं। खुदावंद आपको आपकी ड्यूटी पर हिफाजत रखे आपकी, और खुदावंद आपको बहुत बढ़ कर, आपकी पूरी फैमिली को बढ़ कर दे। बात चल रही है कि अच्छा मसीह जो है वो कैसे जीवन जीता है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा मसीह जो है, अच्छा विश्वासी जो है, वो हमेशा दूसरों के हित के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं। वो ये नहीं सोचता कि आई कैन डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ और बाय हरसेल्फ। जो सच्चा मसीह है वो दूसरों को लेकर चलता है, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम यूनिटी में चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां होता है। जब हम यूनिटी में प्रार्थना करते हैं, जब हम एक साथ एक समूह बनकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता और उनका जवाब देता है। मेरे साथ सब बोले आमीन, हालेलुया। ये मसीहत जीवन है, वो दूसरों के हित के लिए सोचता है। अगर आपने एक उदाहरण पूरी बाइबल में देखनी हो तो बाइबल में बहुत सारी उदाहरण हैं कि किस रीति से जो मसीही लोग हैं अपने लिए तो जिए लेकिन दूसरों के लिए भी जीते हैं। उनमें से संत पौलुस जो है वो एक अच्छी उदाहरण है। तो जो संत पौलुस हैं वो एक नॉर्मल क्रिश्चियन जीवन वो है जीता है, उससे अच्छी उदाहरण हमें कोई नहीं मिलती। वो सेल्फिश लाइफ नहीं जिया, वो दूसरों के हित के लिए जिया। दूसरों की चिंता थी उसको, दूसरों के जो सोल्स हैं, जो रूहें हैं, रूहों को बचाने के लिए वो जिया। आपको मालूम है कि दूसरों को बचाते बचाते उसका अपना क्या हाल हुआ। दैट डजंट मीन कि वो एक डिफीटेड लाइफ जिया। नो, ही हैड द विक्टोरियस लाइफ, एंड उसकी लाइफ से आज मालूम नहीं कितने हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो आशीष पा रहे हैं। आज मैं और आप जो वचन को पढ़ते हैं वो एक आदमी है जिसके जीवन को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं। संत पौलुस ने ये कभी नहीं कहा कि मसीहत मेरे लिए एक बोझ बना है। उसने ये नहीं कहा कि जो क्रिश्चियनिटी इज अ बर्डन फॉर मी। और हमने कभी ये भी नहीं सुना उससे कि जो पाप है, पाप को मैं छोड़ नहीं सकता। उसने कहा कि मैं अपने शरीर को अपने वश में रखना जान चुका हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। हमने ये भी कभी नहीं सुना उससे कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, आई फील टू गिव अप। नो, ऐसा नहीं बोला। उसने कहा कि आई वॉन्ट टू लिव फॉर क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि उसको यह मालूम था कि उसके जीवन में मिशन क्या था। ही लिव फॉर दैट मिशन। अगर इसी की अध्याय के 4 और 6 आयत में देखें तो उसमें लिखा है, या मैं आपके साथ पढ़कर आपको बताता हूं कि 4 और 6 में क्या लिखा। कहता, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का निश्चय है, विचार हैं, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और अब बिंजामीन का गोत्र का हूं। इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था का शिष्य में यदि और कहें तो फरीसी हूं। ये सब बातें वो अपने जीवन के ऊपर घमंड करता है। कहता है कि अगर मुझे घमंड करना हो तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं
जो कि मैं घमंड कर सकता हूं। लेकिन वो कहता कि ये सब कुछ मेरे लिए कूड़ा करकट है। कहता कि मैं जो कुछ पीछे छोड़ कर आया हूं उसको भूल गया हूं, पर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, आगे देखता हूं कि आगे क्या है। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही संत पौलुस ने अपनी ताकत से कुछ किया। वो अपनी ताकत से मसीही के लोगों को मारना चाहता तो था, और मारा भी बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब वो आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ा, और जब वो जा रहा था मसीही लोगों को कत्ल करने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया। उसकी अपनी ताकत परमेश्वर की ताकत के सामने शून्य हो गई। संत पौलुस का जो जोश था परमेश्वर की आत्मा के सामने बिल्कुल जीरो हो गया। परमेश्वर जो संत पौलुस की अपना जो धर्म के लिए जज्बा था, वो परमेश्वर की आत्मा के सामने जाता रहा। वो बताता है कि वो किस रीति से कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन अब वो कलीसिया के लिए सताया जा रहा है। दैट इज द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। यही आज का संदेशा है कि हम क्रिश्चियन लाइफ कैसे जीते हैं। हम इसी परिवार में हो सकता है पैदा हुए हो सकता है कि हम चर्च के बीच में बड़े पले हो सकता है कि हम बचपन में 10 हुक्म जो हैं वो सुनाते हो सकता है कि बचपन में हम सब कुछ करते हो सकता है कि पादरी ने या दूसरों ने हमें ये सब कुछ सिखाया हो, लेकिन जब तक सीधा इनकाउंटर हमारा पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह से नहीं होता, तो ये सब कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। संत पौलुस गैमलिएल के पांव में रहकर उसने व्यवस्था को सीखा। ओल्ड टेस्टमेंट को उसने उसके पांव में रहकर सीखा। व्यवस्था उसको आती थी, अपने धर्म के लिए जज्बात था। बेंजामिन की गोद में था, यहूदी इब्रानी जो कुछ भी कहे वो सब कुछ था, उसको पूरा घमंड था। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के सामने जाता रहा। मैं भाइयों और बहन, हो सकता है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा कि मसीही परिवार में जन्मे हैं, हो सकता है कि आप एक चर्च गोइंग पर्सन होंगे, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं चर्च तो जाते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दोबारा जन्म नहीं लेते, तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। सवाल उठता है, जैसे निकोदेमुस ने कहा था कि यह कैसे हो सकता है, मैं 40 साल का, 50 साल का, 35 साल का, 10 साल का बड़ा हूं, कैसे मैं दोबारा अपनी मां की कुख में जाऊं, कैसे मैं दोबारा जन्म लूं। ऐसे सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ शैतान डालता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको ये कहता है कि ईमान रख, विश्वास कर और परमेश्वर की सामर्थ्य को देख। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से दोबारा जन्म लेना है, पवित्र आत्मा से जन्म लेना है। अगर आपने एक अच्छी और फ्रूटफुल मसीहती जीवन जीना है, अगर आपने जयवंत जीवन जीना है, तो आइए हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, आइए हम यीशु मसीह को पकड़ लें। जब तक परमेश्वर हमें आशीष ना दे, हम उसको छोड़े ना। शायद आपको मालूम होगा कि याकूब ने ऐसा ही किया था, लड़ता रहा दूध के साथ, लड़ता रहा, पूरी रात बीत गई। वो कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा। एलीशा, जब एलीजा जाने वाला था, एलीजा ने बहुत बार उसको कहा कि अब तू यही रुक, मैं जाता हूं।
यही रुक मैं जाता हूँ। कहता है ना 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 ना, जब तक तू मुझे अपनी आत्मा का डबल पोर्शन नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एज ए मसीही हमें हमेशा परमेश्वर में, खुदा में बड़ी बड़ी बातों की, परमेश्वर की जो हेवनली बातें हैं उनकी ओर ध्यान देना है। जब हम उन बातों की ओर ध्यान देते हैं तो खुदावंद हमारी धरती की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करता है। पौलुस जिन चीज़ों पर घमंड करता था वो उसके लिए एक कूड़ा करकट बनी। जैसे मैंने पहले कहा, ये सब चीजें खुदा के प्यार के सामने खाक की खाक हो गई। उसका रिलीजियसपन, उसका धार्मिकता, ये सब कुछ खुदावंत के सामने जाती रही। अगर आप और मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आपके और मेरे और खुदा के बीच में है, तो जो चीज आपको और मुझे खुदा में बनने नहीं दे रही है, उसको बेहतर यह है कि उसको हम आज से ही कूड़ा करकट समझ लें, उसकी और ध्यान है तो उसको पीछे छोड़ दें और खुदा से आत्मा मांगे और खुदा को कहें कि ये मेरे लिए कठिन बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके जीवन में आएगा और आपको वो फिर से नया बल देगा। और वो जो चीज है जो आपको बॉदर करती है, जो चीज जिसको आप छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे, परमेश्वर के आत्मा से वो पूरा हो पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास पौलुस आए तो जो भी उसका था उसको उसने सब कुछ खाक समझ बैठे। मसीही सब कुछ उसके लिए, जीना भी उसके लिए मसीह, मरना भी उसके लिए मसीह। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप सब अपने काम धंधे छोड़कर मसीह के पीछे लें, क्योंकि आपको अपनी जो सेवकाई है उसके बारे में ज़्यादा मालूम है कि आपकी कॉलिंग मसीह में क्या है, मेरी कॉलिंग मसीह में क्या है मुझे मालूम है। लेकिन आप अपने कॉलिंग को मत भूलें और आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहिएगा, परमेश्वर के साथ बने रहिए। जब हम मसीही में संत पौलुस का जीवन देखते हैं तो हमें उत्साहित होता है, हमें तसल्ली और दिलेरी मिलती है कि वो आदमी जिसने मसीह के लिए पता नहीं क्या क्या दुख उठाए, जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, उस आदमी जो कि दूसरों को मारने वाला था, आज वो मसीह के लिए दुख उठाता है। जब हम ऐसे आदमी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो आपका और मेरा जो जीवन है वो खुद ब खुद परमेश्वर की ओर बढ़ता चला जाएगा। शुद्ध जीवन ही एक फलदायक जीवन है। अगर आप फ्रूटफुल लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप एक शुद्ध जीवन, लाभदायक जीवन जीना चाहते हैं, तो शुद्ध जीवन जिए। अपने आप को पवित्र आत्मा से शुद्ध करें, परमेश्वर के लहू से आप अपने आप को शुद्ध करें। परमेश्वर का लहू ही जो है जो आपको शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर का लहू ही है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है, परमेश्वर का लहू ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, परमेश्वर का लहू ही है जो आपकी हर एक बीमारी से आपको छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर का लहू ही है जो कि आपकी निंदा होती है उसको कवर करता है, आपके गुनाहों को कवर करता है, आपकी शेम को कवर करता है, आपकी बदनामी को कवर करता है और आपको जलाल की ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। संत पौलुस जी कहते हैं कि यीशु मसीह को जानना जो चाहते हैं उसके जीवन से सीखे। उसने अपनी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया था, उसने अपनी जीवन के एक्सपीरियंस से परमेश्वर को नहीं पाया था। हो सकता है कि आपके जीवन का एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है,
वो बहुत ही भयंकर तजर्बा हो सकता है कि मेरा जीवन का जो तजर्बा है बहुत भयंकर तजर्बा हो सकता है कि शैतान आपको बचपन की बातें याद दिला रहा हो सकता है कि शैतान आपको डिस्करेजमेंट दे रहा हो सकता है कि शैतान आपको निराशा की ओर ले जा रहा हो सकता है कि आपको आपका भाई याद दिला रहा हो जो जिस भाई ने आपके बरखिलाफ कुछ बोला हो सकता है कि आपके परिवार का मेंबर आपको याद दिला रहा हो जिस परिवार के मेंबर ने आपके लिए कुछ बुरा किया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आता है ये सब कुछ दूर हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपने जीवन के तजर्बे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सचमुच हम आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक परमेश्वर का तजर्बा, जब तक पवित्र आत्मा का तजर्बा हमें नहीं आता, हमें तजर्बा नहीं होता, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं मिलती तो हम एक फलदायक जीवन नहीं जी सकते। हम अपने तजर्बे जो है उसको वो हमारे काम नहीं आने वाले हैं। हमारे अपने तजर्बे जो दुनियावी तजर्बे हैं वो किसी काम नहीं आने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का आत्मा आपको आगे ले जाता है, परमेश्वर का आत्मा ही आपको जयवंत बनाता है। परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आप आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कुछ हमने सुना है उसका मतलब आप ही बताएं कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता हूं, ना आप मेरे लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन व्यक्तिगत डिसीजन है और आप लोगों को ये डिसीजन लेना है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं और कैसा जीना चाहते हैं। The church and the world have seen enough abnormal Christian to the last for many lifetime. Don't you think it's the time that the people like you and me show this world what Christianity is all about? My dear friends, ये मेरे और आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि हम दुनियावी लोगों को ये बताएं कि मसीहत जीवन क्या है, अपने जीवन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा। और ये मेरा और आपका ड्यूटी है, आपका और मेरा काम है कि हम इस भूले हुए संसार को मसीह के बारे में बताएं कि मसीही जीवन क्या है और मसीही जीवन कैसे जीना है और कैसे हमने फलदायक होना है। मसीही जीवन जो है इट्स नॉट ऑल अबाउट अस और मी, सॉरी, इट्स नॉट ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट क्राइस्ट। मसीहत जीवन इज नॉट ऑल अबाउट द बिल्डिंग। मसीहत जीवन जो है इज ऑल अबाउट द वर्शिप। मसीहत जीवन इज नॉट ऑल अबाउट द डिनोमिनेशन, इज ऑल अबाउट द यूनिटी इन क्राइस्ट। मसीहत जीवन इज नॉट ऑल अबाउट द ऑफरिंग। मसीहत जीवन इज ऑल अबाउट गिव योर ओन हार्ट, but it is about the life changing. It's all about the life changing, encountering with Christ. We need to get real before the world and show them the different Jesus makes. हमें हकीकत में लोगों के सामने अपनी मसीहत को पेश करना है और उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से मेरे और आपके जीवन में बदलाव ला सकता है।
मुझे नहीं मालूम कि जो आप देख रहे हैं या जो देखेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते होंगे, लाइक पॉल। Maybe you are religious, maybe you are church going person, maybe you are lost in the world. I would like to invite you this moment. I want to give you the opportunity. मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, परमेश्वर का अपने जीवन में बुलाएं। परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। परमेश्वर चाहता है वो आपके दिल के अंदर आए। परमेश्वर चाहता है वो आपके साथ फेलोशिप करे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अपना प्रिय पुत्र और प्रिय फ्रेंड बनाए। दिस इज द टाइम। आपको मैं ये अवसर देता हूँ कि आप लोग अभी भी मसीह को कबूल करें और परमेश्वर के साथ चलने का वादा करें। जो लोग मसीह से चलते हैं और किसी कारण बैकस्लाइड हो गए हैं, इट इज टाइम फॉर यू टू रीडेडिकेट योर लाइफ एंड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। इट इज ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड the Lord Jesus Christ. Nobody knows about it. आप अपने जीवन को जानते हैं, मैं अपने जीवन को जानता हूँ कि कहाँ से मैं खुश गया हूँ, कहाँ से मैं आगे बढ़ा हूँ, कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ मेरी सामर्थ्य है। उन सब चीज़ों को मिलाकर माय फ्रेंड्स आप परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जीवंत जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप एक फलदायक मसीहत जीवन जिए ताकि आप दूसरों के हेल्प करने के योग्य ठहरें। परमेश्वर आप सबको बरकत दें। आमीन। आइए हम दुआ करें। मेरे अनुग्रह का ईश्वर के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। खास करके मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस वचनों के लिए, जिन वचनों ने हमें ये बताया है कि हम कैसा जीवन जीना है और परमेश्वर हमारे से कैसा जीवन चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक रिव्यू के लिए जो प्रभु जी आज इस वीडियो को देख रहा है, जो देखेगा, प्रभु जी उनको तेरे हाथ में देता हूँ। मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि अगर किसी ने प्रभु जी आज इस वीडियो को देखकर ग्रहण किया है तो मेरी प्रार्थना उनके लिए है कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य दीजिए। उनको प्रभु जी अपनी सामर्थ्य दिखाएं कि आपके बीच में कितनी सामर्थ्य है। और मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि जो लोग अपने आप को रीडेडिकेट तेरे सामने तेरे हाथ में कर रहे हैं उनको भी सामर्थ्य से भर दीजिए, उनकी भी जरूरतों को पूरा कीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पूरे संसार के लिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये संसार डरा हुआ है, हम जानते हैं कि ये पूरा संसार भयभीत है, हम जानते हैं कि ये पूरा संसार पर ये लॉकडाउन है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर के इस संसार के पास कोई और होप नहीं है। हमारे इस पूरे संसार की होप जो है वो सिर्फ तू ही है। पिता परमेश्वर अपने बंदों की होप को पिता परमेश्वर निराशा में ना बदलिए, बल्कि इनको होप को और उजागर किए, इनको और तसल्ली दीजिए। ओ पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से उठा ले प्रभु जी, अगर तेरी मर्जी है तो। आप प्रभु जी हमारी ख्वाहिश यही है कि इसको उठा ले, पर फिर भी प्रभु जी मर्जी तेरी पूरी हो। ओ प्रभु जी हम तेरी मर्जी के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, हम प्रभु जी तेरे सामने अपने आप को खाली करते हैं। जैसे तू चाहता है वैसे चला प्रभु जी। मेरे अनुग्रह का ईश्वर की परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक डॉक्टर के लिए, हर एक नर्स के लिए, हर एक सीएनए के लिए, हर एक टेक्नीशियन के लिए, हर एक पिता परमेश्वर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, हर एक पिता परमेश्वर जो साइंटिस्ट है उसके लिए, हर एक मेडिकल वर्कर के लिए, हर एक पिता परमेश्वर पुलिस ऑफिसर के लिए, हर एक पिता परमेश्वर पास्टर के लिए, हर एक पिता परमेश्वर हर एक एल्डर के लिए, पिता परमेश्वर जो भी तेरी सेवा में है किसी भी माध्यम से उनको अपने हाथ में ले, अपनी ताकत या अपनी सामर्थ्य से भर, हर एक को अपने लहू में कवर कर प्रभु जी, हर एक को अपने लहू में शिपा ले मेरे यीशु, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, हर एक को इस बुरे वायरस
वायरस से बचा ले प्रभु जी। हर एक को पिता परमेश्वर अपने पवित्र दूतों के भार में रख प्रभु जी। हर एक के चार सफेरे अपने पवित्र दूतों के भार लगा दे प्रभु, ताकि तेरे दूत उनकी रक्षा कर सके प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना कर तो हर एक तेरे दास और दासी के लिए जो अलग अलग जगहों में रह करते सेवा करते हैं, उनकी कलीसिया को बचाएं, उनकी सेवा को प्रभु जी प्रफुल्लित कीजिए। ओ पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तू वादों का सच्चा परमेश्वर है, तेरा आना बहुत जल्द है प्रभु जी। अपने लोगों को पिता परमेश्वर तैयार कीजिए, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सभी कहें आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर मिलेंगे। बाय।